एक बहुत बड़ा मोमेंट जो हम सबको याद है, वो तब आया था जब हमें पता चला कि नरूटो और सास्के असल में आशुरा और इंद्रा ओत्सुत्सुकी के पुनर्जन्म हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था। नरूटो का सिक्स पाथ्स सेज मोड और सास्के का रिनेगान देखने में बेहद कूल थे, लेकिन सच कहें तो ये थोड़ा सा प्लॉट आर्मर जैसा भी लगता था। कुछ वैसा ही जैसे ड्रैगन बॉल में गोकू हर कुछ एपिसोड में नया ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। फिर भी इस कॉन्सेप्ट ने नरूटो की कहानी में एक गहरी बात इंट्रोड्यूस की कि किसी इंसान की भावना, उसकी इच्छा और उसका विल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो चक्रा के जरिए पीढ़ियों तक आगे बढ़ जाए। हमने ये आशुरा और इंद्रा के साथ देखा। लेकिन मेरी एक मजबूत थ्योरी है। तोनेरी ओत्सुत्सुकी असल में हमूरा ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म है। द लास्ट मूवी में तोनेरी एक ऐसे इंसान के रूप में दिखता है जो हामुरा की इच्छा को समझना चाहता है। वहीं हमें एक जेन्युइनली अच्छा ओत्सुत्सुकी भी देखने को मिलता है। हगोरोमो और हामुरा के बाद शायद पहला ट्रूली गुड ओत्सुत्सुकी, तोनेरी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ इच्छा पहुंची थी या उससे ज्यादा कुछ? टोनेरी के पास टेंसाइगन था, जो सीधे हमूरा से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वह सिक्स पाथ्स जैसी अवस्था में भी पहुंच गया और ट्रूथ सीकिंग ऑब्स का इस्तेमाल किया। ये ऑब्स सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं जिनके पास सिक्स पाथ्स चक्र होता है। और ये चक्र मिलने के दो ही तरीके हैं। एक, किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जिसके पास ये शक्ति हो। दो, खुद टेंटेल्स जिंचुरी की बनना टोनेरी दूसरा नहीं था तो पहला ही बचता है। यहीं से थ्योरी आती है, टोनेरी हमूरा का सच्चा पुनर्जन्म था। और फिर एक बड़ा सवाल, अगर इंद्रा, अशूरा और टोनेरी रिकर्निगेट हो सकते हैं, तो क्या और भी लोग हो सकते हैं? तभी एक और सवाल आता है, क्या नरूतो खुद हगोरोमो ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म हो सकता है? नरूतो का जन्म मिनातो कुरामा को सील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कुरामा शांत हो गया। यह अजीब था। जब नरूतो पैदा हुआ, उसके शरीर पर अजीब निशान थे। पीठ पर एक गोल चिन्ह जिसमें कई रिंग्स थीं और नीचे 9 मगातामा, 3x3 पैटर्न में। छाती पर भी मगातामा थे। जब नरूतो ने पहली बार आंखें खोली, उसकी आंखों में रिपल पैटर्न था, रिनेगन। थर्ड होकागे ने देखते ही समझ लिया, यह बच्चा सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का पुनर्जन्म है। नारुतो को होकागे रेसिडेंस में रखा गया और उसकी परवरिश अकेलेपन के बिना हुई। नारुतो बचपन से ही जीनियस था। वो जल्दी सीखता था, लोगों से जुड़ना चाहता था और सबको खुश देखना चाहता था। स्कूल में उसकी मुलाकात हिनाता से हुई। उसने उसे कहा, अलग होना गलत नहीं होता, यूनिक होना होता है। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। टीम साथ में आने के बाद नारुतो अपनी एबिलिटीज दिखाने लगता है। बेल टेस्ट में ही वो ट्रूथ सीकिंग ऑब्स का इस्तेमाल करके काकाशी को हरा देता है। वेव मिशन में वो जाबुजा और हाकू दोनों को आसानी से हैंडल कर लेता है। सास्के को महसूस होने लगता है कि वो नारुतो से बहुत पीछे है। चूनिन एग्जाम्स में नारुतो खुद को रोकता है, लेकिन फिर भी सबको पीछे छोड़ देता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू भी नारुतो को टारगेट करता है। नारुतो सास्के की जान बचाता है और उसी पल सास्के की आंखें इवॉल्व होकर रिनेगन बन जाती हैं। अब टीम साथ में 2 रिनेगन यूजर्स थे और यहीं से पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। नारुतो का सपना अब भी वही है, पार्ट 2,